जब हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए मक्का से अपने गांव की तरफ रवाना हुई, पहले हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अबू लहब की लौंडी हजरत स्वाइबा का दूध नोश फरमाया, फिर अपनी वालदा हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा के दूध से सिराब होते रहे। फिर हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा आपको अपने साथ ले गए और अपने कबीले में रखकर आपको दूध पिलाती रही और उन्हीं के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का जमाना गुजरा। शुरफा अरब की आदत थी कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए देहातों में भेज देते थे। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमराह दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का को चली। इस साल अरब में बहुत सख्त काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध न था जो इसको काफी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता और रोता बलबलाता रहता था और हम उसकी दिलजुआई और दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारते थे। एक ऊंटनी भी हमारे पास थी, मगर उसके भी दूध न था। मक्का मकरमा के सफर में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस कदर लागर था कि महाफला वालों के साथ न चल सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आंच के थे। बड़ी बड़ी मुश्किलों से ये सफर तय हुआ। जब ये काफिला मक्का पहुंचा तो जो औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती और ये सुनती कि ये यतीम हैं, तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब से ज्यादा इनाम और इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की किस्मत का सितारा से ज्यादा बुलंद और चांद से ज्यादा रोशन था। उनके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज्यादती का बायस बन गई, क्योंकि दूध कम देखकर किसी ने इनको बच्चा देना गवारा न किया। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर से कहा कि ये तो अच्छा नहीं मालूम होता कि मैं खाली हाथ वापस जाऊं। इससे तो बेहतर यही है कि मैं उस यतीम ही को ले चलूं। शौहर ने उसको मंजूर कर लिया और हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस यतीम को लेकर आए, जिससे सिर्फ हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा ही के घर में नहीं, बल्कि कायनात आलम के मशरिक और मगरिब में उजाला होने वाला था। ये खुदावंद का फजल अजीम ही था कि हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सवी हुई किस्मत बीदार हो गई और सरूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आगोश में आ गए। अपने खीमा में लाकर जब दूध पिलाने बैठे तो बारान रहमत की तरह बरकात नबूत का ज़ुहूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए कि हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मुबारक पस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और इनके रजाई भाई ने भी खूब शक्मसीर होकर दूध पिया और दोनों आराम से सो गए। इधर ऊंटनी को देखा तो उसके थन दूध से भर गए थे। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर ने उसका दूध दोहा और मियाँ बीवी दोनों ने खूब सीर होकर दूध पिया और दोनों शिकमसीर होकर रात भर सूख और चैन की नींद सो गए। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का शौहर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि ए हलीमा, तुम बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है कि यह निहायत ही बरकत बच्चा है और खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है, और मुझे ये तवक्को है कि अब हमारा घर खैर बरकत से भर जाएगा। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि इसके बाद हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा कि किसी की सवारी इसकी गर्द को नहीं पहुंचती थी। काफिला की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगें कि ए हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थीं, या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? अलगरज हम अपने घर पहुंचे। वहां सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवरों के तहन में दूध खशक हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोजाना मेरी बकरियां जब चरागाह से घर वापस आते तो उनके थन दूध से भरे होते। हालांकि पूरी बस्ती में और किसी को अपने जानवरों का एक कतरा दूध नहीं मिलता था।
मेरे कबीला वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को इसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनाचे सब लोग इस चरागाह में अपने मवेशी चराने लगे जहां मेरी बकरियां चरती थीं। मगर यहाँ तो चरागाह में जंगली का कोई अमल दखल ही नहीं था। ये तो वो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरकात नबूत का फैज था, जिसको मैं और मेरे शवहर के सिवा मेरी कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता।